हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशल सर्विसेज का 2017 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉम्प्रोमाइज हुआ जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइडेबल है, तो वो CPC के ऑर्डर 23 रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या डीम नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉफुल। देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए जो हमें ध्यान रखना है, हरियाणा जुडिशल सर्विसेज के 2017 के क्वेश्चन पेपर में हुआ क्या था कि जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 4 ऑप्शन ना होकर 5 ऑप्शन थे। 5वां ऑप्शन हर क्वेश्चन में सेम था, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो इनमें से कोई आंसर है या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एपिलेंट ने अपनी अपील विड्रॉ कर लिया जो कि उसने फाइल करी थी क्योंकि एक्स पार्टे डिक्री पास हो गई थी, तो ये विड्रॉ कर लेने के बाद सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 में क्या की जा सकती है या फिर नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंटेनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC का कौन सा प्रोविजन टेनेंट को डिबार करता है कि वो इंटरप्लीडर सूट लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPC में अगर किसी ऑफेंस की कंपोजिशन हुई है यानी कंपाउंड कर लिया गया है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो एक्यूज जो है वो एक्विटल हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायल में एक्स को कन्विक्ट किया गया जिसकी अपील लाई नहीं की जा सकती, वहीं दूसरी तरफ वाई को कन्विक्ट किया गया जिसकी अपील की जा सकती है। तो क्या एक्स अपील फाइल कर सकता है उसकी कन्विक्शन की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यस कर सकता है। यानी एक ऑफेंस में, यानी कि एक ट्रायल में 2 ऑफेंस थे, एक्स और वाई। एक्स को जो कन्विक्शन हुई उस पर वो नहीं कर सकता और वाई को जो हुई है तो उस पर वो कर सकता है। तो इस केस में जब ऐसा है तो एक्स भी अपील फाइल कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPC के किस सेक्शन में ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के लिए ये मैंडेटरी है कि पुलिस ऑफिसर ने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है बिना वारंट के और नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसके पास अगर बेल का राइट है तो उसको बताएंगे किस सेक्शन में ये प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक ब्लैक स्मिथ है, उसे सीज किया डकैत्स की गैंग ने और उसे फोर्स किया, उसे थ्रेट दिया कि उसे मार देंगे कि वो जो दरवाजे को खोलना है उसने वाई के घर के दरवाजे को, और ये खोलने के बाद जो डकैत्स थे उन्होंने वाई के घर में लूट किया और जो भी ज्वेलरी थी, वाई की मनी थी, वो सब ले गए और जो वाई का सन है जेड उसे भी मार दिया। इस केस में ये जो एक्स हैं ब्लैक स्मिथ, इन्हें किस ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी ऑफेंस के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्डक्शन के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए IPC में एब्डक्टेड मेल पर्सन की एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि एब्डक्शन के लिए कोई भी एज लिमिट प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द एज। मतलब एब्डक्शन के लिए वो पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल किसी भी एज का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड हैं राइटिंग का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 पर्सन मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स जो कि पंचशील कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का, ये किस केस में बताए गए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट 1622। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम कितने नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड हैं कि डकैती के ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद की एग्जामिनेशन एक पार्टी द्वारा अपने विटनेस की क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, री एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का जुरिस्डिक्शन कन्फर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आर्टिकल 143 में प्रोवाइड किया गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो कि इन ऑप्शन में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर क्लेम सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में किस दिन डीम किया जाता है कि इंस्टीट्यूट हुआ होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिस दिन काउंटर क्लेम कोर्ट में क्लेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक्सक्लूड करता है जब भी लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा किस किस चीज़ को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पीरियड ऑफ नोटिस एक्सक्लूड होगा, जितना टाइम कंसेंट ऑब्टेन करने में लगा है वो एक्सक्लूड होगा, जितना टाइम सैंक्शन लेने में लगा है वो एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कन्फर करता है लेजिटिमेसी किसी चिल्ड्रन की, तो उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि वॉइड मैरिज के लिए भी जो चिल्ड्रन है उसकी लेजिटिमेसी को भी, और वॉइडेबल मैरिज है तो उसकी उस चाइल्ड की लेजिटिमेसी को भी कन्फर करता है सेक्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन के पास सेक्शन 13 क्लोज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कितने एडिशनल ग्राउंड दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनर्स के बीच में जहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं लिखा गया है कि ये जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइम तक के लिए है, तो इस पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किसके अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऑब्लिगेशन के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए जब ये जरूरी है कि सर्टेन एक्ट की परफॉर्मेंस के लिए कंपेल किया जाना चाहिए, तो कोर्ट सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किस तरह की इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंडेटरी इंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर रेंट किसी बिल्डिंग का या रेंटेड लैंड का फिक्स किया जाएगा हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 में, तो ये कितने टाइम तक के लिए जनरली प्रिवेल होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी किसी भी टाइम पर रिवोक की जा सकती है श्योरिटी द्वारा किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, किस तरह से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रेडिटर्स को नोटिस देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलॉग्स ऑफ बुक लिस्टिंग प्राइस दिए गए हैं बुक्स के और स्पेसिफाई किया गया है किस प्लेस पर ये बुक्स अवेलेबल हैं, ये क्या माना जाएगा? तो इसे हम कहेंगे इनविटेशन टू ऑफर, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के ऊपर कर्जा है वाई का, मतलब वाई जो है वो मनी लेंडर है किसी विलेज में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है दोबारा से फ्रेश लोन के लिए जो कुछ ऐसी टर्म्स पर जो कि अनकंसाइनेबल हैं। ये प्रूव करना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के किया गया था, कौन प्रूव करेगा? तो इसका जो बर्डन है वो होगा वाई के ऊपर, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल है फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, उसके लिए सूटेबल मैगजिम बतानी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस इस्पा लिक्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स प्रोवाइड किए गए हैं मुस्लिम वुमेन के लिए सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट है एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक बेटा और एक बेटी है, उन्होंने एक गर्ल जेड को अडॉप्ट किया। अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो अडॉप्शन है उसका नेचर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉइड, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक डॉटर और एक सन है तो वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू सक्सेशन एक्ट के किस सेक्शन में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज की सोलमनाइजेशन के बाद किसी भी टाइम पर वाइफ को अगर रिकरेंट अटैक्स आते हैं इंसानिटी के, तो ये मैरिज का नेचर किस तरह का होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने टाइम तक की अनअवॉइडेबल डिले को किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट करने के लिए रजिस्ट्रार कंडोन कर सकती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 मंथ्स तक की अनअवॉइडेबल डिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे आप गुड्स कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉक्स एंड शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनर की प्रॉपर्टी को एलिनिएट करना नेचुरल गार्जियन द्वारा बिना प्रीवियस परमिशन की सेक्शन 8
सबसेक्शन 3 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में वॉइडेबल होगी किसके इंस्टेंस पे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइनर के इंस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल जज जूनियर डिवीजन का पेक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन किया जाएगा पंजाब कोर्ट्स एक्ट में किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें भारत रत्न उनके मरने के बाद दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल यूनिट है किसको मेजर करने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के किस स्टेट ने लॉन्च किया है क्विट इंडिया मूवमेंट 2 अगेंस्ट सोशल इल्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ये वाला जो करंट अफेयर है ये 2017 का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर होंगे इस साल के, तो हमें वो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन की अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए जिसे सम्मन इशू किया गया है सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी में कोर्ट एम्पावर है उसके ऊपर कितना अमाउंट तक का फाइन इम्पोज करने के लिए, ताकि वो कोर्ट में आए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है प्लेस ऑफ ट्रायल डीम किया जाएगा ओपन कोर्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 153 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर 21 रूल 32 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री किस तरह से एनफोर्स कराई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करके, मतलब प्रॉपर्टी को अटैच करके ये एनफोर्स कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंडिजेंट पर्सन सूट जीत जाता है तो जितना कोर्ट फीस ड्यू है वो रिकवर की जाएगी, किससे रिकवर की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी पार्टी से जिसे डिक्री में ऑर्डर किया गया है वो अमाउंट पे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो कॉम्पिटेंट डिफेंस विटनेस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्वायरी चार्ज फ्रेम के बाद कंडक्ट की जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर्स किसके पास हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है तो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन पीनल कोड में मैक्सिमम लिमिट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कितनी बताई गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडियन सिटीजन ने एक फ्रेंच सिटीजन को मार दिया है पेरिस में और भाग गया है और वो अब मिलता है इंडियन पुलिस को मुंबई में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन से कहाँ पर उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में, क्योंकि वो मुंबई से अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे हैं, उसे नहीं पता है कि ये किसका है, उसके बाद उसे पता चला कि ये बी का है पर फिर भी उसने अपने पास रखा और उसे यूज़ किया, तो उसने क्या ऑफेंस किया है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में एक्कॉम्प्लिस एक कॉम्पिटेंट विटनेस है बताया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में बताए गए हैं कंडीशंस ओरल एडमिशन के किसी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर वो रेलेवेंट होंगी? तो किस सेक्शन में बताया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड एडमिजिबल है, ये बात की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी केस में क्वेश्चन अराइज होता है किसी हाई कोर्ट के जज की एज को लेकर, तो किसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी जो लैंग्वेजेस हमें यहाँ पे दी गई हैं ऑप्शन में, ये 8th शेड्यूल में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, वो हैं टोटल 11 और 11 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाकिस्तानी सिटीज़न जो कि इंडिया में रहता है वो फंडामेंटल राइट को क्लेम
कौन से फंडामेंटल राइट को क्लेम नहीं कर सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इसे वो क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशन पीरियड क्या होगा किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने का जहां पे कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड ना किया गया हो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया किस अमेंडमेंट से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मोड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मोड नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें प्लेंटिफ परफॉर्मेंस के लिए कह रहा है रेडी और विलिंग है परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ रेडीनेस का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कि प्लेंटिफ के पास कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किसी सम को पे करने का इन एडिशन टू फेयर रेंट अंडर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट में नल और वॉइड होगा, यानी जितना फिक्स है उससे ज़्यादा का जितना भी पेमेंट होगा वो नल और वॉइड होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन 1 to 60। इसे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 61 से लेकर 125 तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।